दोस्तों, आज की कहानी है यूपी के जौनपुर की कहानी। ऐसा कहानी जो हमारे भारत के कोई भी एक आदमी, कोई भी एक लड़का, कोई भी एक बेटा सुन नहीं सकता। अचानक रेलवे का को पायलट श्यामलाल बहादुर और बबीता बहादुर गायब हो जाते हैं अपने ही घर से। उनके तीन बेटी और एक बेटा है। तीन बेटियां की शादी हो चुकी है। एक बेटा ऑलरेडी, वो भी एक नॉर्मल लेवल पे सेटल है। मीन्स वो यहाँ से, यूपी से कोलकाता जा चुका है, वहां जॉब करके अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। और यहाँ पे जो माँ बाप हैं, ये दोनों अकेले हैं। इन्होंने रेनोवेशन का काम चालू किया घर के अंदर। काफी 3 मंजिला इमारत है। रेनोवेशन चालू किया, उसी दौरान यही लोग देख रेख कर रहे थे। एक दिन जब सुबह सुबह वर्कर्स आए देखने के लिए कि आज का काम चालू किया जाए, तो कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, कोई मिल नहीं रहा है, बाहर से ताला पड़ा हुआ है, सारी चीजें सुनसान है। जो अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया वो भी अंदर से बंद है, तो कोई जा नहीं पाया। तो इन लोगों ने आसपास से पूछा कि कल तो हमारी बात हुई थी, आज आना था, लेकिन ये मिले नहीं। तो सारे जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, वो लोग भी सोचने लगे हाँ कहीं गए होंगे। पर घंटों 2 घंटा वेट करने के बाद जब ये पता चला कि वो है ही नहीं, कहीं चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं पड़ोसियों में शक हुआ, क्योंकि पिछली रात उनको कुछ झगड़ा या गुस्सा या गाली गुलज की बात का अंदेशा हुआ था। तो इन्होंने पुलिस को कंप्लेन किया, उसकी बेटी को फोन मारा। धीरे 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 बातें सब सुलटी, तो पुलिस घर पे आके एंट्री किया, छानबीन करने लगा कहाँ पे है। सबकी सहमति से, उनकी बेटी की सहमति से ताला तोड़ा गया, घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाने के बाद, पूरा तहकीकात करने के बाद, ऐसा सच सामने आया जो कोई सोच नहीं सकता, जो अब तक कोई अंदाजा लगा नहीं सकता कि जो श्याम बहादुर हैं और उनके जो वाइफ है बबीता, इन दोनों के कटे हुए कुछ बॉडी पार्ट्स वहां पर मिले, बैग के अंदर भरे हुए। कैसा जमाना है, किस तरह का जमाना है, कैसे जिया जाए। एक रिटायर्ड आदमी जो जिंदगी और थक हार के अपने रिटायरमेंट को एंजॉय करना चाहता है, 1 महीना पहले ही उसका रिटायरमेंट हुआ है, उसको भी जीने नहीं दिए। अब उसके अंदर का, पीछे का सच मैं बताने जाऊंगा, अब तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगा। श्यामलाल 65 साल के हैं और उनकी वाइफ बबीता 62 साल की है। उनकी तीन बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो अपनी फैमिली के साथ सेटल है। एक बेटा है जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो कलकत्ता में शिफ्ट हो चुका है, वो भी अपनी फैमिली के साथ है। जो तीन बेटियां हैं, उनके बाद जो उनका बेटा है, उस बेटे का नाम है अमरेश। माँ बाप का इकलौता चिराग। तो अमरेश बीटेक इंजीनियरिंग किया हुआ है। बट बीटेक इंजीनियरिंग हजारों लोग, लाखों लोग करते हैं। इंजीनियरिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें नौकरी मिलना बड़ी बात है। क्योंकि कामचोरी की बातें हैं, इंजीनियरिंग कोई मेहनत वाला काम नहीं है। एक बार इंजीनियरिंग सीख गया तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा ऐसा करो वैसा करो। और हमारे देश में ऐसा करो वैसा करो बोलने वाले बहुत है, ऐसा करके दिखाने वाले, वैसा करके दिखाने वाले बहुत कम लोग हैं। बट लकीली उसको एक नौकरी मिली कलकत्ता में। तो ये अपने माँ बाप की मर्जी से कलकत्ता शिफ्ट हो गया और वहां पे रेंटेड हाउस में रहने लगा अमरेश। और अमरेश वहां पे अकेला रहता था, जैसे आम आदमी रहते हैं अकेला। एक फ्लैट किराए पे लिया हुआ था और वहां ऑफिस जाता था, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। उसके बाजू में एक ब्यूटी पार्लर वाली लड़की थी, मुस्लिम लड़की सेजिया। तो वो लड़की डेली आधा आधा देखती रहती थी, हाँ ये लड़का है, इंजीनियर है, बीटेक किया हुआ है, यहाँ पे रहता है, कोई घर को संभाल नहीं पाता, आना जाना खाना पीना डिस्टर्ब रहता है। तो कहीं ना कहीं जो पहला वाला प्यार होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। उस लड़की की बेशक 50वां बार प्यार हो सकता है, लड़के की पहला प्यार। और लड़के इजली बेवकूफ बनते हैं। और जो ब्यूटी पार्लर वाले हैं, बताया आपको, उनका नजर ही हर जगह रहता है कि जहां से कोई लड़का पड़ जाए, बस काम हो जाए, कुछ दिन की गुजारा हो जाए। यहाँ कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया, ज्यादा ही याराना हो गया, तो ये लोगों ने एक दूसरे से प्यार कर बैठे। तो अमरीश जाता है अपनी माँ बाप से पूछने, पापा मम्मी कि ऐसी ऐसी बात है, मुस्लिम लड़की है, मैं शादी करना चाहता हूँ, आपका क्या इरादा है। वही इरादा होगा जो इज्जतदार माँ बाप बोलेंगे, जो एक आम हिंदू आदमी जो सोचेगा अपने बच्चे के लिए।
एक हिंदू माँ बाप सोचेगा कि भाई हमारे धर्म में शादी हो, अच्छे से जिंदगी बिताए, खुशहाल जिंदगी बिताए, माँ बाप के साथ रह के बिताए। बट प्यार होने के बाद, बेटा बेटी बड़े होने के बाद माँ बाप को पूछता कौन है? हमारी कानून भी नहीं पूछता। कहते हैं माँ बाप होते कौन है? हमारे पर्सनल लाइफ में दखल अंदाज देने वाले। और जब तक माँ बाप पर्सनल लाइफ से दखल अंदाज हटा देते हैं, तब इन लोगों का क्या बुरा हाल होता है वो आपको अभी आगे पता चल जाएगा, और रियल लाइफ में भी आप लोग भी समझ रहे होंगे। तो माँ बाप की बिना इजाजत वो चला जाता है कोलकाता, और दोबारा वो कोर्ट मैरिज वहां पर कर लेता है। करने के बाद जैसे माँ बाप दो 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 टुकड़े की कुत्ते होते हैं, बोल दिया हाँ जी मैंने शादी कर लिया, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ये दिमाग में, आज के बच्चों में ये दिमाग में है। और उनका जो रिजल्ट है बहुत जल्दी उनको मिल भी जाता है, जो इसको भी मिला है उनका बेटे को। तो करने के बाद 2 साल 3 साल बीतता है, वो दो बच्चों का बाप बन जाता है। प्यार खत्म हो चुका है। पहले जो प्यार चुम्मा चाटी तक सीमित था, दीवानेपन तक सीमित था, अब मजबूरी मेहनत सारे में घुस चुका है। तो प्यार आगे से लेके पीछे में घुस चुका था। अब ये लड़का दोबारा आता है बच्चों को लेके कि देखो जी मेरे बच्चे हो गए, हो सकता है हमने, हमारे यहाँ एक बेवकूफ बनाने की सिस्टम है माँ बाप को कि बच्चे हो गए तो माँ बाप भी अपना लेते हैं, भाई बच्चों की बच्चे हैं, हम दादा दादी बन गए हैं, नाना नानी बन गए हैं, तो उनको एक्सेप्ट कर लो। तो वो सिस्टम भी इसने अपना लिया। बट इसके माँ बाप की तरफ से ये बोला गया वो कतई उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर वो लड़की को डिवोर्स देके आती है, दूसरी जगह शादी करती है, तभी वो उसको अपनाएंगे। जून 2025, ये हालिया आई थिंक 1 साल पहले की बात है। अमरीश के पिता जो बहादुर साहब है, वो रिटायर हो चुके हैं लोको पायलट से। अभी वो अच्छी खासी जिंदगी जीना चाहते हैं। उन्होंने जो घर बनाए हुए थे उस घर को रेनोवेट कर रहे हैं। ऐसे करते 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 तो जो इसकी बहन है, इसकी एक बहन है अम्बेस की, तो उसने बोला कितना दिन तक माँ बाप ऐसे रहेंगे, और वो तो शादीशुदा, वो भी शादी हो चुकी है, वो भी माँ बाप का ख्याल नहीं रख सकती ज्यादा, एक बेटे को वहां पर होना चाहिए, बहू को होना चाहिए। इसलिए इन दोनों में सुलह करने के लिए उसकी बहन ने उसको जून 25 के बाद एक फेयरवेल सेरेमनी है, एक घर में एक गेट टुगेदर था, उस गेट टुगेदर में अपने भाई को बुलाई कि कुछ सुलह हो जाए, कुछ मसला सही हो जाए। तो ये भी आ जाता है जून 2025 को। आने के बाद बेटी जो है, इसकी जो बहन है, वो समझाने की मिलाने की कोशिश करते हैं, ये भी उनको माफी मांग के मैनेज करने की कोशिश करते हैं। कुछ टाइम ठीक रहते हैं, और कुछ टाइम के बाद 10 से 12 दिन के बाद दोबारा वही आलाप, वही माँ बाप का जिद कि तू उस मुसलमान लड़की को छोड़ या उनको छोड़, हिंदू में शादी कर ले, हम आपको तुझे अच्छे से अपनाएंगे। बट यहाँ पे खाली बीवी तक की बात नहीं थी, बच्चों की बात थी। 2 बच्चे हैं, और कभी बाप अपने बच्चों से अलग नहीं हो सकता। औरतें भाग सकती हैं अलग होके, लेकिन मर्द कभी अपने बच्चे से अलग नहीं हो सकता। बट ये चीजें, एक चीज तो है, अमरीश के पिता को यह समझना चाहिए कि जैसे आपके लिए अमरीश आपका वीक पॉइंट है, वैसे ही अमरीश के लिए उसके बच्चे भी वीक पॉइंट होंगे, उनकी वाइफ भी वीक पॉइंट होंगे। वो किसी भी धर्म के हैं, ठीक है, बट कुछ तक वो लोग भी सही थे, क्योंकि अगर आप दूसरे धर्म में शादी करते हो, 99% शादियां रिजेक्ट हो जाती है, डिवोर्स तक पहुंच जाती है। सही वही सिस्टम हुआ। ये जैसे ही यूपी से रिटर्न गया कोलकाता, कुछ ही दिन के बाद अम्बेस और उसके बीच में झगड़ा हो गया। उसकी वाइफ दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई, और इसके सामने शर्त रख दिया कि 10 लाख रुपए आप मुझे दोगे, तभी मैं आपको डिवोर्स दूंगी और आपके बच्चों को आपसे मिलने दूंगी। अम्बेस के पास इतना पैसा नहीं था अरेंज करना, बिना बच्चों का बिना मिले, उसको भी सर बहुत टेंशन होता होगा बाप के हिसाब से, वो फील में समझ सकता हूँ। तो अम्बेस ने दोबारा यूपी जाने की कोशिश किया। दिसंबर 2025 तक वो पहुंचा। पहुंचने के बाद घर वालों से मिला, बातचीत किया, घर वाले उसको दिल से अपनाए। फिर उनको बोला कि ऐसा ऐसा बात है, प्लीज मुझे अपना लो, ऐसा ऐसा बात है, जो गलती हो चुकी है। तो घर वालों का एक ही आलाप, आप अगर वो मुसलमान लड़की को छोड़ोगे तभी आपको एक्सेप्ट किया जा सकता है। माँ तक भी ये दो टूक बात उन्होंने उनको सुना दिया। जो हर माँ बाप करना चाहिए वो वही कर रहे हैं।
कुछ खराब नहीं कर रहे हैं, बट ओके, ठीक है, हर किसी को सोचने का तरीका है। तो ये बोलता है तो एक काम करो, मुझे 5 लाख रुपए दो, क्योंकि मेरे और उसके बीच में डिवोर्स हो रहा है, हम लोग अलग हो रहे हैं, वे मेरे बच्चे को मिलने नहीं दे रही है, तो एटलीस्ट मैं अपने को बच्चे को मिल सकूं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बोलते हैं कि वो 10 लाख का बाद मांगा था, कुछ बोलते हैं 5 लाख, जो भी व्हाट एवर द अमाउंट वो लेने के लिए आया था। तो उसकी माँ ने ये बातें सुनी तो उसने मना कर दिया, उसके पापा ने ये बात सुन के डायरेक्टली मना किया, तो मत आओ। तो ये तब अम्बेश झगड़ लेता है कि मैं क्यों ना आऊं, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, आपकी खुद की बनाई हुई नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ है, इस पर भी मेरा हक है, और मैं आपको किसी भी वक्त इस घर से निकाल सकता हूं। अब अम्बेश की माँ के सामने एक ऐसा बेटा दिखाई दे रहा था जो अपनी मतलब के लिए, जो अपनी धन संपत्ति के लिए उनको और उनकी पति को घर से निकालने तक की धमकी दे चुका है। दैट मीन्स अब उनका बेटा उनके हाथ से निकल चुका है। तो जैसे ही अपने सामने अपने पति की बेइज्जती उन्होंने झेल नहीं पाए हिंदुस्तानी नारी, बाकी रंग रलिया मनाने वाली जो औरतें होती है वो पति की बेइज्जती को मजे से लेते हैं, बट जो कैरेक्टर की होती है, धनी होती है, जो अच्छी कैरेक्टर की होती है, वो अपने पति के बेइज्जती को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसको बोला तू अभी घर से निकल, और उसको धक्का देके घर से बाहर निकाल दिया। उसी वक्त ना आओ देखा ना ताओ, अम्बेश ने बात किचन के अंदर एक बड़ा सा लोहे का मसाला कूटने वाला जो बार होता है वो लेके आके उसकी मम्मी के सर पे बहुत तेज से मारा, और मम्मी की डेथ वहीं पर हो गया। ये सारे आवाज से जो श्याम बहादुर है वो आए और अपनी पत्नी को बचाना चाह रहे थे। उस दौरान बेटे ने उनके सर पे भी वही रॉड को दे मारा, वही गुलदस्ता को दही मारा जो उनके सर पे, जो उनसे उनका भी मौत हो गया। जैसे ही दोनों माँ बाप की मौत हो गया, तब अम्बेश की आंखों में एक सुकून भरी लुक आया। 15 से 20 मिनट के बाद उसको ऐसा गिल्ट फील हुआ जो हर बेटा को गिल्ट फील होना चाहिए, और ये सोचना ही उसके लिए पाप है। अगर वो अपने माँ बाप को मारने के लिए कोशिश कर रहा है, सोचना ही पाप है उसके लिए। लेकिन उसको ऐसा लगा उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो उसने क्या सोचा, अब जो हुआ हुआ। उसने सारे इन दोनों की बॉडी पार्ट को अलग अलग पीसेस में कट करके, आरी से कट करके बांध के, इनके घर में एक स्विफ्ट डिजायर की गाड़ी थी, 2 बोरी में 4 बोरी में उसको भर के डिजायर लेके निकल गया, लॉक करके कि लोगों को पता नहीं चले। सुबह सुबह होने से पहले यह निकल गया और जाके गंगा किनारे पहुंचा, गंगा नदी के तट पर, जहां पर कहा जाता है सबके पाप धुल जाते हैं। बट ये ध्यान रखना, पाप कभी धुलते नहीं है। इस जमाने का पाप, अभी का पाप यहीं रहेंगे, ऊपर कोई नहीं लेके जाएगा। दोबारा आपको आने का नहीं आने का मौका है या नहीं है वो पता नहीं है, बट पाप तो कहीं भी धुलता नहीं है। अगर पाप धुल गया होता, हर वो आदमी जो मर रहा है वो निष्पाप मर रहा होता, तड़प तड़प के नहीं मर रहा होता। और पाप कभी नहीं धुलते, ये सच्चाई है, गांठ बांध लो, अपने दिमाग में रख लो। और जो बेटा मातृहंता और पितृहंता होता है, जो मतलब माँ बाप को और मार देता है, उसको तो जिंदगी भर कितना भी साल बिता दे, उसका पाप कभी नहीं खत्म। तो अब तो ये गंगा नदी के किनारे 2 से 3 दिन तक वहीं रहा, वहीं पूजा तर्पण किया। उसको लग रहा था शायद उसका पाप धुल जाएगा। बस उस दौरान ये घटना घटा, जहां पुलिस पहुंच गई, और ये सारे मैटर में पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर ट्रैक किया, पता चला वो गंगा किनारे बैठा है, तो उसको वहां से अरेस्ट किया और दोबारा उसको उस एरिया में लेके चले गए जिस एरिया में उसका घर था। अरेस्ट करने के बाद, उसको वहां रखने के बाद काफी सारी बातें सामने आई, बट एक चीज सामने आई, वो सिर्फ पैसे लेने के लिए आया था। अगर उसको पैसे मिल जाते तो वो कभी भी ये काम नहीं करता, वो वैसे भी घर रिटर्न आने वाला था। लेकिन मैं बोलूंगा भाई, उससे पहले तेरा दिमाग कहाँ था? लड़की के चक्कर में माँ बाप को भूल के जो लोग तुम लोग हरकतें करते हो,
आपको हर चीजों में माँ बाप को इन्वॉल्व करना चाहिए। आज की जनरेशन और आगे जो आने वाला जनरेशन, मैं सबको बोलूंगा, तभी जाके आपको सुकून संतुष्टि मिलेगा। बाप हो या माँ हो, उनकी कमाई को अगर आप बेटा बेटी होके जबरदस्ती लेना चाहते हो, मतलब के लिए उनके साथ जुड़े हो, तो आपके आपसे गया गुजरा इंसान कोई नहीं है। आप अपने दम से कमाओ, अपने बाप की कमाई से मत मांगो, अपनी माँ की कमाई से मत मांगो। अगर आप मर्द हो तो खुद कमाओ। बाकी आपके जो आज के बच्चे हैं वो सुनेंगे नहीं जंजी से, वो अपनी पैसा अपना हक लेने के लिए कोशिश करते हैं, जिन्होंने अब तक वो कमाया ही नहीं। और जिस दिन ये हो जाएगा, माँ बाप बोलेंगे बेटा 17-18 साल के बाद घर से निकल, चाहे तू लड़का या लड़की, खुद कमा, खुद अपना आगे बढ़, तब जाके हमारा देश बाहर के जैसा बनेगा। बट हमारे देश के लड़के लड़कियां 14-15 साल से इल्लू इल्लू करना चालू कर देते हैं। इल्लू इल्लू, काम धंधा कम, इल्लू इल्लू, क्योंकि फोकट का खाने को मिल जाता है। घर में पड़े पड़े क्रीम पाउडर लगा के हीरोइन बन के बाहर निकलते हैं। घर के अंदर भीगी चुईया होती हैं, बाहर जाके ऐसे करती हैं। तो ऐसे हर करने की वजह से उनकी जिंदगी, उनकी कैरियर, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनका रेस्पेक्ट, सोशल स्टेटस सब खत्म हो जाता है और वक्त से पहले ये लोग बूढ़े हो जाते हैं। मैं सबको बोलूंगा, जो लोग बाहर जाते हो कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कोशिश करो 30 साल से पहले सेटल होने के लिए। नहीं तो बहुत सारे गलतियां मैंने भी किया है, बहुत सारी गलतियां हमारे पूर्वज ने किया है, और वही सारी गलतियां अगर आप करोगे तो आपको भी वही चीजें मिलेगा। हमारे जैसे अभी भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर आप शुरू से ही अपना मेहनत करो, कोशिश करो, मिडिल एज से पहले अपने आप को रिटायर्ड फील कराओ और अच्छी जिंदगी जियो। वंदे मातरम।